जन्म कुंडली अध्ययन के क्रम में ये जो कुंडली आपके सम्मुख है एक 35 वर्षीय युवती की है। ये कुंडली मुझे भेजी है दिल्ली से इनके पिताजी ने। वर्तमान समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये स्वतः पंजाबी महिला हैं और इन्होंने हरियाणा के जाट फैमिली के एक लड़के से विवाह किया। लव मैरिज इन्होंने विवाह किया। कुंडली इसलिए आपके सम्मुख लानी पड़ी मुझे। प्रायः इस तरह की कुंडलियां मैं लाता हूं, लेकिन आज ये कुंडली जो विशेष रूप से मैं आपके सम्मुख लाया हूं, इसका कारण क्या था सबसे पहले मैं बताऊं। दांपत्य जीवन इन लोगों का इस कदर खराब है कि उस पर मां पिता को रात में 2-2 बजे 1-1 बजे जाकर के लड़की को अपने घर लाना पड़ता है। वैसे तो इन लोगों ने लव मैरिज किया था, परंतु इन लोगों की कुंडलियां बाद में, चूंकि लव मैरिज था लेकिन घर वालों ने कुंडली भी मैच कराई थी और कुंडली मैचिंग में 27.5 गुण मिल रहा था। अब सवाल यह उठता है कि जब 36 में से 27.5 गुण कुंडली मिल रही है, फिर प्रॉब्लम क्यों? मेरे पास जब यह कुंडली आई तो मैंने इसका दोनों पति पत्नी की कुंडलियों का अध्ययन किया। मैं लाया आपके सामने केवल लड़की की कुंडली हूं, लेकिन मैं इन दोनों पति पत्नी की जन्म कुंडली का अध्ययन किया। मैंने पाया कि कुंडली तो 27 गुण मैच कर रही है, परंतु ग्रह मैत्री उसमें मात्र 1 पॉइंट है। 5 ग्रह मैत्री को 5 अंक दिए गए हैं, जिसमें से 1 अंक प्राप्त है। और ग्रह मैत्री की यह स्थिति, ग्रह मैत्री इसका अर्थ क्या होता है? मान लीजिए जैसे कि एक व्यक्ति है मेष राशि का और एक व्यक्ति है कुंभ राशि का, तो ग्रह मैत्री की जब बात आएगी तो एक राशि का स्वामी हो गया मंगल और एक की राशि का स्वामी हो गया शनि, अथवा किसी की राशि सिंह है और किसी की राशि कुंभ है, तो एक राशि का मालिक हो गया सूर्य और एक राशि का मालिक हो गया शनि। इन दोनों में कैसी स्थिति है? तो शत्रुता है। तो जाहिर सी बात है कि ग्रह मैत्री सही नहीं बैठेगी। अब इस तरह के ग्रह मैत्री, इसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति जो उसकी राशि होती है, उस राशि के अधिपति यानी स्वामी के प्रभाव से वो प्रभावित होता है। उस व्यक्ति के ऊपर उस राशि के स्वामी का प्रभाव बहुत बड़ी मात्रा में होता है। अब जब 2 ग्रहों के, और वो भी ऐसे ग्रह जिनकी मैत्री आपस में सही नहीं है, आपस में जब इस तरह के 2 लोगों का विवाह होता है तो उनका दांपत्य जीवन ऐसा देखने में आया है कि लगभग अच्छे मिलान के बावजूद अष्टकूट में बाकी सारी चीजें अच्छी मिल रही हैं, परंतु ग्रह मैत्री सही नहीं होने के चलते उनका दांपत्य जीवन खराब हो जाता है। पर अब सवाल उठता है कि यह कुंडली मैंने क्यों लाई? आजकल प्रायः बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा घरों में देखा जा रहा है कि बच्चे घर से बाहर जब पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो लव मैरिज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लव मैरिज को बहुत ज्यादा उनको अच्छा लगता है, यही सही है। लेकिन इसमें सफलता कितने विवाहों में मिलती है? अगर मैं विवाह और दांपत्य जीवन में खराब होने की कुंडलियां लाता हूं, उसमें से 20 में से 18 कुंडली लव मैरिज वाली होती है जो खराब होती है। सिर्फ 2 कुंडली ऐसी होती है जो मां बाप ने किया, बिना विचारे किया और उसमें समस्या आई। 20 में से 18% कुंडली केवल लव मैरिज में और गलत डिसीजन के चलते। अब आइए इस जातिका की कुंडली। मां बाप सोच रहे हैं, मां बाप का कहना है कि वो लड़का बहुत बड़ी मात्रा में ड्रिंकिंग करता है, शराब पीता है और इसके चलते इस लड़की की जिंदगी खराब हो रही है, मारपीट करता है। ये लड़की स्वतः असिस्टेंट प्रोफेसर है, अच्छी खासी इसकी सैलरी है, अच्छी इसकी जिंदगी, परंतु लग्न पर नजर डालिए। सिंह लग्न की ये जातिका है और राशि इसकी मेष है। सिंह लग्न का मालिक कौन? सूर्य। और मेष लग्न का मालिक कौन? मंगल। दोनों अग्नि प्रधान, दोनों ग्रह अग्नि प्रधान। तो जातिका निश्चित रूप से गुस्सैल प्रवृत्ति वाली होगी, इसमें रत्ती मात्र संशय नहीं है। क्योंकि सिंह लग्न के जो जातक जो होते हैं, गंभीर, चिड़चिड़ा, गुस्सैल प्रवृत्ति के, प्रायः मैंने ऐसे लोगों को देखा है। फिर मेष राशि की है तो एक और साथ में चीज जुड़ गया कि धैर्य की बहुत कमी होती है ऐसे लोगों के अंदर। अब आगे, इसको
राहु की महादशा बीते दिनों से चल रही है, काफी दिन हो गए राहु की महादशा इसको चल रही है, और राहु की महादशा में ही इसने लव मैरिज का फैसला भी किया और लव मैरिज किया भी। वैसे तो इस जातिका की कुंडली में लग्न में ही गुरु बैठे हैं, जिनकी 5वीं दृष्टि ज्ञान भाव पर, 7वीं दृष्टि सप्तम दाम्पत्य जीवन पर और 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ने से जातिका पढ़ने में अच्छी रही होगी, तभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े जगहों पर इसको जॉब इस तरह का, और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर, आगे चल के प्रोफेसर वहां की होगी। फिर बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर होने से भाग्य की भी बली हुई, और साथ ही साथ भाग्य स्थान में वैसे तो चंद्रमा किमद्रुम योग लगा करके बैठे हैं, उनके दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, परंतु चंद्रमा पर गुरु की 9वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा गुरु का 9व पंचम का संबंध भी बन रहा है। आगे समझने वाली बात है कि यह जातिका जन्म लग्न चंद्र लग्न किसी प्रकार से कोई मांगलिक नहीं है, परंतु अब सबसे पहले आइए सप्तम स्थान, जो कि इसकी कुंडली में दाम्पत्य जीवन खराब हुआ है, तो क्यों हुआ उस पर गौर करना है। तो सप्तम स्थान का कारक कौन है, तो सप्तमेश है शनि, कहां बैठे हैं, तो इस कुंडली में देखिए जहां पर 6 नंबर लिखा है वही कुंडली का धन भाव है, और वहीं पर शनि और मंगल एक साथ बैठे हैं। शनि मंगल की युति वैसे तो जातक को जीवन में उच्च पदस्थ अधिकारी बनाती ही है, कई बार ऐसे लोगों का ऑपरेशन भी होता है, लेकिन कई बार शनि मंगल की युति दाम्पत्य जीवन को खराब करके दूसरे विवाह के मुहाने पर खड़ी कर देती है। इस जातिका की कुंडली में आय स्थान पर अगर आपकी नजर जा रही है, 3 नंबर जहां की लिखा है, प्रॉफिट हाउस में बुध स्वराशिस्थ शुक्र के साथ, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग, बड़ी अच्छी स्थिति, इसलिए तो अच्छी सैलरी पा रही है। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि ग्रह मैत्री खराब चल रही है, या ग्रह मैत्री खराब है, इस कुंडली में कुछ दोष भी है, लेकिन इन सब के बावजूद दोष क्या क्या है आप देखिए। लग्न के एक तरफ सूर्य और राहु का ग्रहण और दूसरी तरफ शनि और मंगल, पाप ग्रह और क्रूर ग्रह, एक तरफ पाप ग्रह और क्रूर ग्रह, बीच में बृहस्पति शुभ ग्रह, लग्न को ही पूर्ण रूपेण पाप कर्तरी दोष लग गया। फिर चंद्रमा जो कि भाग्य स्थान में बैठे हैं वो केमद्रुम योग से ग्रसित, सूर्य राहु का ग्रहण दोष, ये तो दुर्योग हो गए। परंतु मैं ग्रह मैत्री को भी दरकिनार कर देता हूं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक विषय पर आता हूं कि दाम्पत्य जीवन खराब हुआ या हो रहा है जैसे भी लोगों का, इसमें कुछ तथ्य हैं जो विचारणीय हैं। सवाल यह उठता है कि जो विवाह मां बाप कराते हैं वो सफल होता है बहुत बड़ी मात्रा में, और लव मैरिज बहुत बड़ी मात्रा में असफल होता है, ऐसा क्यों होता? यह है कि मां बाप जब विवाह करते, फोन का रिवाज तो आज चला है, आजकल ऐसा होता है कि विवाह के लिए बातचीत चली और लड़का लड़की बातचीत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज से 10 या 5 वर्ष पूर्व चले जाइए, 10 वर्ष पूर्व चले जाइए तो कहीं ऐसा नहीं होता था कि विवाह से पूर्व लोग बातचीत करें, बहुत हुआ तो देखना सा हो गया, देख लिए बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब तो समाज जितना खुलता जा रहा है उतनी कुरीतियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो होता यह है लव मैरिज में कि दोनों एक दूसरे को बहुत बड़ी मात्रा में जान रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे की कमियों को समझ रहे होते हैं। जैसे ही एक साथ जुड़े, विवाह का बंधन बंधा और एक साथ रहना शुरू किया, एक दूसरे की कमियों को देखने लगते हैं, एक दूसरे से कमियां निकालने लगते हैं, और होता क्या है कि दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से बिखर जाता है, खराब हो जाता है। मां बाप जो विवाह करके देते हैं उसमें एक दूसरे को पहले तो लोग समझते नहीं, जब तक वो समझ पाए तब तक काफी समय गुजर चुका होता था, तो फिर बच्चे हो गए, फिर उसमें लोग बट जाते थे, और आज पहले से ही सब कुछ उसका आगे पीछे सब जान रहे होते हैं, तो अब केवल और केवल कमियां निकालनी बाकी रह जाती हैं। जरा गौर कीजिएगा, मैंने ये जो अध्ययन किया, रिसर्च किया, मैंने पाया कि ये सबसे बड़ा कारण है विवाह खराब होने का। मैंने बहुत बड़ी मात्रा में इस पर रिसर्च किया और मैंने पाया कि यह सबसे बड़ा कारण बन रहा है विवाह खराब होने का। अब इस लड़की को राहु की महादशा चल रही है। मैं पहले ही गिनाया कि सिंह लग्न और मेष राशि की है, तो मेष राशि होने के चलते शनि की ढैया, राहु की महादशा। यह तय है कि अगर घर वालों ने और इस लड़की ने धैर्य नहीं रखा तो यह विवाह टूटेगा, इसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर धैर्य रखा गया, सोच समझ करके डिसीजन लिया गया, तो इस विवाह को भी बचाया जा सकता है। विवाह
बचाने के लिए कई बार लोगों के अंदर एक सही मैच्योरिटी होनी चाहिए, सही डिसीजन लेने का फैसला होना चाहिए। और दांपत्य में तो अनुकूलता इसी बात पर निर्भर करती है कि एक दूसरे को समझा जाए। मैंने कई ऐसी कुंडलियां देखी जहां पर एक दूसरे से कुंडली बहुत अच्छी मैच नहीं हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद पति पत्नी बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कई बार कहूंगा कि ज्योतिष अपने आप में अद्वितीय ज्ञान है। जहां कुंडली मैच नहीं हो रही है वहां दोनों साथ तो हैं, पर पति या पत्नी में से कोई रुग्णावस्था में रहता है। कमियां कुछ ना कुछ आती हैं, परंतु शांति में जीवन तो चल रहा है। लेकिन कई बार सामंजस्य की कमी और विचारों की कमी दांपत्य जीवन को खराब कर देता है। निश्चित रूप से ये लड़की जॉब कर रही है, अच्छी इसकी आय है, तो कारण कुछ ना कुछ इसके तरफ से भी बनता होगा। लड़का शराब पीता है, मैं मानता हूं। एक और चीज मुझे बताया गया कि वो कुछ नहीं करता, असफल व्यक्तित्व बन गया है। वो कुछ करता धरता नहीं, पहले तो जॉब भी करता था, अब कुछ नहीं करता। हो सकता है वो फ्रस्ट्रेट होगा। लड़की का दबाव, जरा गौर करिए, ऐसी ही कुछ एक स्थितियां उत्पन्न होती हैं और पूरा का पूरा छोटी सी तिल और उसको लोग ताड़ बना देते हैं। लड़का कुछ नहीं करता तो निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेशन में रहता होगा, उसके चलते वो शराब वगैरह पीना, और लड़की का उस पर दबाव होता होगा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि प्रोफेसर है तो अनुभव तो हो गया, जब दूसरे को ज्ञान दे रही है तो घर में भी देती होगी, और वो बात उस लड़के को बर्दाश्त नहीं होता होगा, और जिसके चलते दिन रात लोगों में टेंशन, इन दोनों में टेंशन। लड़की मेष राशि की है तो धैर्य की कमी, उसको बात बात पर ताने दाना। मुझे आप सोच रहे होंगे कि मैं लड़की को क्यों जिम्मेवार मान रहा हूं। लड़की को मैं सिर्फ इसलिए जिम्मेवार मान रहा हूं कि विवाह का फैसला किसका था, इस लड़की का। तो जब विवाह खुद से किया है तो चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए उसको निभाओ, उसको संभालो। जब खुद डिसीजन लिया, खुद कांटे बोए। मां बाप तो अभी भी परेशान है, आज ये कुछ टेंशन होता है, मां बाप जाकर के लेकर के आते हैं, तो मां बाप तो तब भी खड़े थे, अब भी साथ खड़े हैं। जिम्मेवार तो वो बंदा बना। अब आप कहें कि वो तो बच्चा है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा जब अभी ये लव मैरिज किया, प्रोफेसर हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि इनका डिसीजन जो अपने जीवन के लिए है वो कहीं ना कहीं गंभीर और सही होना चाहिए था। और अब भी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बचपना है। मैंने लड़के की भी कुंडली देखी थी, उसमें भी कमियां थी, और इस लड़की में तो कमी है ही। कमी सिर्फ यही कि डिसीजन मेकिंग वो जरूरी है। जब विवाह किया है तो उसको निभाओ और अंत तक निभाओ। कुछ कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ यही है कि बहुत हम लोग चटपट सब चाहते हैं कि ठीक हो जाए, सबका सारा सुख हमारे जीवन में ही हो, और हम ये बार बार भूल जाते हैं कि ये मृत्यु लोक है। भोजनालय में जाकर के अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे पुस्तक चाहिए, तो उसको पुस्तक कहां से प्राप्त होगा, क्योंकि भोजनालय में पुस्तक नहीं होता। उसी तरह से ये धरती जहां हम लोगों ने जन्म लिया है, ये नश्वर है, यहां सब कुछ नश्वर, और इसको दुखालय कहते हैं। आलय शब्द का अर्थ होता है घर, दुखों का घर। और दुखालय में आकर के हम लोग जहां टेम्परोरी जो जीवन है उसमें सब कुछ हम परमानेंट चाहते हैं। कहां से ये संभव है? तो मुझे लगता है कि इस कुंडली में भी कई समस्याएं चल रही है। राहु की महादशा का चलना, शनि की ढैया का चलना, और साथ ही साथ जो ये दुर्योग बने हुए हैं कुंडली में, सूर्य राहु का ग्रहण दोष, ये कई एक सारे दुर्योग इस लड़की की जिंदगी को तबाह करने के लिए काफी हैं, अगर ये धैर्य और सोच समझ करके डिसीजन नहीं लेती है तो। निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि इस तरह की ये जो दुर्दशा या स्थिति केवल एक इस लड़की की नहीं है, हर घर घर में आज हो रहा है। लोग पहले डिसीजन ले रहे हैं, मां बाप तब भी रो रहे थे कि मत करो, कर लिया तब भी रो रहे हैं, क्योंकि दुख तुमको होगा तो मां बाप तो दुखी होंगे ही। निष्कर्ष यही निकलता है कि सबसे पहले इस लड़की को 9.25 रत्ती का लाजवर्त पत्थर, ज्योतिष शास्त्र में ये सबसे सस्ता और सरल पत्थर है, परंतु बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देता है। शनि राहु केतु प्रत्यर्थे धारयेत लाजवर्तकम। शास्त्र कहता है कि शनि राहु केतु तीनों की शांति के लिए लाजवर्त धारण किया जाए, तो लगभग 9.25 रत्ती का लाजवर्त दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में इस लड़की को धारण कराया जाए। दाम्पत्य सुख वर्धक ललिता यंत्र, जैसा कि मैं बार बार बताता हूं, इस लड़की को उसका खुद का से उसका व्रत अनुष्ठान लेना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए, और फिर उसका यंत्र बना करके गले में धारण करना चाहिए। पति से दाम्पत्य जीवन को ठीक करने का एक मंत्र होता है,
वो मंत्र स्वतः दिन भर जपे, सुबह सुबह प्रातः जपे, और उसका नियम, जैसा कि मैं बता चुका हूं, उसका नियम का पालन करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। साथ ही इस कुंडली में जो छोटे छोटे दुर्योग लगे हैं, केमद्रुम योग, साथ ही साथ ग्रहण दोष, उसकी शांति कराई जाए तो निश्चित रूप से आने वाला जो जीवन है वो सुखद हो सकेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी मूल मंत्र जो है वो है धैर्य। धैर्य की अति आवश्यकता है, धैर्य की अनिवार्यता है किसी के भी जीवन में। तो पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नई कुंडली, एक नए अध्ययन के साथ। हो सकता है वो कुंडली आप में से ही किसी एक व्यक्ति विशेष की हो। तब तक मुझे मेरी वाणी को विराम देने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।